एक दिन देवकी मैया के मन में भाव आता है कि जब से कन्हैया आया है तब से मैंने मेरे हाथों से बनाकर कुछ भी नहीं खिलाया। वो यशोदा कहती थी कि मेरा कन्हैया दिन में 8 बार भोजन करता है, मैंने तो आज तक कुछ बनाकर नहीं खिलाया, आज मैं कुछ बनाकर खिलाऊं। देवकी मैया कुछ बनाकर लाती है थाली में। और आज इधर लाला को भी अपने वृंदावन की बड़ी याद आ रही है, माँ यशोदा की बड़ी याद आ रही है। जैसे ही आकर माँ कहती है लाला मैं तेरे लिए भोजन लेकर आई हूं, तू भोजन कर ले। लाला थाली की तरफ देखते हैं, माँ की तरफ देखते हैं और लाला कहते हैं मैया मेरे को नीचे बैठकर भोजन करना नहीं आता है, मैं तो यशोदा मैया की गोद में बैठकर भोजन करता था। माँ मेरे को नीचे बैठकर भोजन नहीं करना आता है। बड़े प्रेम से देवकी मैया अपनी गोद में बैठाती है लाला को, लेकिन जैसे ही थाली को देखते हैं कन्हैया और उसमें गो रस से बनी मिठाई का दर्शन करते हैं, कन्हैया उठकर चले जाते हैं अपने कमरे में, जोर जोर से रोने लग जाते हैं। क्यों? उनको यशोदा मैया की बड़ी याद आती है, क्योंकि यशोदा मैया ही गोरस से बनी मिठाई लेकर आती थी। हिचकियां ले लेकर रोने लग जाते। देवकी मैया वसुदेव जी के पास जाती है, सुनिए वो कन्हैया आज बड़ी जोर से रो रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे मनाऊं, मैं कैसे चुप कराऊं। वसुदेव जी कहते मुझे भी मालूम नहीं है कन्हैया को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मुझे भी नहीं पता है। अब वहां पर कौन है उनके पास में, उनके नजदीक कौन है? उनके अतरंग सखा। अतरंग सखा किसे कहा जाता है माताओं? हैं? अतरंग सखा आजकल कहते हो ना बेस्ट फ्रेंड, जिसको आपके बारे में सब कुछ मालूम हो। ऐसा कौन है? उद्धव। उद्धव दौड़े दौड़े आते हैं, अरे कन्हैया तुम रो रहे हो, क्या बात है? इधर कन्हैया से बात कर रहे उद्धव जी और उधर ब्रजवासी रोज उसी रास्ते पर आकर बैठते जिस रास्ते से कन्हैया गए थे। रोज आकर इंतजार करते कन्हैया आएगा, लाला आएगा, और जब अंधेरा हो जाता है रोज वहां से उठकर चले जाते हैं। आज भी लाला आया नहीं। परसों की बोलकर गया था, बहुत दिन बीत गए, लाला आया नहीं। नंद बाबा के महल के नजदीक से गुजरते, ए यशोदा मैया तेरो लाला आज भी ना आयो। यशोदा परसों की बोलकर गयो, बरसों बीत गए, तेरो लाला ना आयो। सुन यशोदा परसों आएगो। सब इंतजार करते हैं, सब लाला की याद में रोते हैं। रोज आकर उसी मार्ग में बैठ जाते हैं जिस मार्ग से कन्हैया गए थे। इधर लाला को बड़ी याद आती है। उद्धव जी कहते हैं अरे तुम रो रहे हो हैं? ठाकुर जी कहते हैं उद्धव आज मुझे मेरी यशोदा मैया की बड़ी याद आ रही है। मैं बोलकर आया था मैया मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन बरसों बीत गए। वो मैया जो मेरा मुख देखकर भोजन किया करती थी, आज वो कैसे कैसे रह रही होगी। मैं तेरे को दावे के साथ कहता हूँ उद्धव मेरी माँ ने भोजन नहीं किया है, मेरी माँ ने भोजन नहीं किया है। उद्धव आज मुझे मेरे नंद बाबा की बड़ी याद आ रही है। मैं तेरे को विश्वास के साथ कहता हूँ मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी। क्यों? वो जानबूझकर जूतियां नहीं पहन कर आते थे, और जब मैं सर पे रखकर जूतियां लेकर आता था बाबा को मैं मेरे हाथों से जूतियां पहनाता था, तो मेरे बाबा खुश होकर मुझे कंधे पर बैठाकर पूरे ब्रज में घुमाया करते थे। उद्धव मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ आज भी मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी है। उद्धव क्या बिगाड़ा था मैंने उन गोपियों का जो कि हरदम कृष्ण कृष्ण कहकर मेरी याद में हरदम तड़पती रहती है, हरदम मेरी याद में रोती रहती है। उद्धव मैंने क्या बिगाड़ा था उन गोपियों का, और क्या बिगाड़ा था मैंने उस राधे का जिसको मैं बोला था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। आज वो मेरा
इंतजार कर रही है, मैं अभी तक नहीं गया। कैसे रह रही होगी वो राधा, और राधा 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 कहकर कन्हैया जोर जोर से रोने लग जाते हैं। दोनों हाथों से अपने मुख को छुपा लेते हैं, दोनों हाथों से अपने मुख को छुपा लेते हैं। और अब महाराज उद्धव जी कहते हैं, सुनो, ये रोना धोना आपका काम थोड़ी, आप तो भगवान हैं। और जाकर उनको कह क्यों नहीं देते उन अनपढ़ गंवार ब्रजवासियों को कि ये रोना धोना सब छोड़िए, ये आपका काम नहीं है, आप समझा क्यों नहीं देते। जैसे ही कहा अनपढ़ गंवार ब्रजवासी, जैसे ही कहा तो ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जिसने ठाकुर जी को गोद में खिलाया है क्या वो अनपढ़ हो सकता है? जिसने ठाकुर जी के साथ लीलाएं करी है क्या वो गंवार हो सकता है? उद्धव हूबहू देखने में सेम ठाकुर जी जैसे हैं, लेकिन एक ही कमी है। क्या? उद्धव जी सबसे ऊपर ज्ञान को मानते हैं और ठाकुर जी की नजर में सबसे ऊपर क्या है? प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। आज विचार करते हैं कि उद्धव को जाना चाहिए, उद्धव को वहां भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि या तो ठाकुर जी किसी को अपना बनाते नहीं हैं, और जिसको अपना बना लेते हैं उसमें कोई भी कमी वो छोड़ते नहीं हैं। अब उद्धव से कहते हैं, उद्धव तू ही चला जा, तू क्यों ना जाकर समझा देता। उद्धव ने कहा, हाँ मैं जाने के लिए तैयार हूं। जैसे उद्धव जी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठाकुर जी अपना पीताम्बर देते हैं और अपने कुंडल देते हैं, अपने मुकुट देते हैं। उद्धव जी कहते हैं, इनकी क्या जरूरत है? कहते हैं कन्हैया कहते हैं, सुन उद्धव, अगर तू इनको पहन कर जाएगा तो एक पल के लिए उनको लगेगा मैं आ गया, वरना तो वो तेरी तरफ देखेंगे नहीं। जैसे जाने की तैयारी करते हैं तो सबका हुलिया बता रहे हैं, मेरे नंद बाबा ऐसे हैं, मेरी यशोदा मैया ऐसी हैं। कन्हैया उद्धव सुन, मेरी यशोदा मैया मिले तो मेरी मैया को कह देना कि तेरे लाला को तेरी बड़ी याद आती है। उद्धव मैया से कहना तेरो लाला याद करे। उद्धव मैया से कहना तेरो लाला याद करे। उद्धव मैया से कहना, उद्धव मैया से कहना, उद्धव मैया से कहना तेरो लाला याद करे। उद्धव मैया से कहना, उद्धव मैया से कहना तेरो लाला याद करे। उद्धव मैया से कहना। ये सोने की बंसी
ये सोने की बंसी मोहे बिल्कुल ना भावे। ये सोने की बंसी मोहे बिल्कुल ना भावे। तेरी बांस की बंसी, तेरी बांस की बंसी मोहे याद बहुत आवे। कूदो मैया से कहना, कूदो मैया से कहना, तेरो लाला याद करे, कूदो मैया से कहना।
जा रहा है, लेकिन मेरी वो माँ मिले तो उसको कहना कि तेरे लाला को हर पल याद आती है, जब जब भी कोई भी कार्य वो करता है हर पल तेरी याद आती है। मेरी उस माँ को कहना। जैसे ही सब बातें सुनकर उद्धव जी वृंदावन में आते हैं, वृंदावन में प्रवेश करते हैं। काफी सी गोपियां बैठी आपस में चर्चा कर रही थी। कन्हैया को गए कितने दिन हो गए, जल्दी आने की कहकर गया था, लेकिन आज तक आया नहीं। उद्धव जी आकर पूछते हैं नंद बाबा का महल कौन सा है? गोपियां कहती क्यों मथुरा से आए हो? बोले तुम्हें कैसे पता? बोले अरे पथिक, सिर्फ मथुरा वासियों को ही नहीं पता कि नंद बाबा का महल कौन सा है, बाकी तो सबको पता है कि नंद बाबा का महल कौन सा है। और सुन, ये जो जल की धार बह रही है इसके सहारे सहारे चले जाना, जहां ये जल की धार रुक जाए वही नंद बाबा का महल है। हे पथिक, जब से तुम हमारे कन्हैया को लेकर गए हो तब से हमारे नंद बाबा माँ यशोदा उसकी याद में रोते हैं। ये वही अश्रु जल बह रहा है, ये कोई प्राकृतिक जल नहीं है पथिक, इसके सहारे सहारे चले जाना। नंद बाबा के महल के आगे आते हैं उद्धव जी, आवाज लगाते हैं नंद बाबा। बाबा बिल्कुल पतला सा दुबला सा व्यक्ति अंदर से निकल कर आता है। जो हुलिया नंद बाबा का बताया था वो हुलिया नहीं है, मानो एक एक हड्डियां दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी प्राण निकलने वाले हैं। ऐसा दुबला पतला सा व्यक्ति आता है, उद्धव जी का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है और नंद बाबा बैठाते हैं कि आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ, मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। नंद बाबा भोजन ले और नंद माँ यशोदा को मूर्छा आ जाती है और अब नंद बाबा हाथ पकड़कर अंदर लेटा कर आते हैं, उद्धव आते हैं। उद्धव जी से आकर कहते हैं उद्धव ये इतनी, उद्धव जी से आकर कहते हैं उद्धव ये इतनी देर के लिए ही सोती है जितनी देर इसको मूर्छा आती है। एक एक वृक्ष से पूछकर सुनाने कोई और आया था और सुनाने कोई और आया था और सुना कोई और रहा है। उद्धव जी कहते सुनो, ये रोना धोना सब बंद करो, व्यर्थ की बातें हैं। वो तो भगवान थे, तुम्हारे घर लीला करने के लिए आए थे और तुम ज्ञान के मार्ग पे चलो और मोक्ष की प्राप्ति करो, छोड़ो ये व्यर्थ की बातें। जैसे ही कहा नंद बाबा ने कहा रे मैंने तो तेरे को बड़ा समझदार मान रखा था, क्यों बृहस्पति जी से आपने शिक्षा ग्रहण करी है, आप तो बिल्कुल ही मूर्ख निकले। आप कह रहे हैं वो भगवान है, लीला करने के लिए आया था, वो किसी की संतान नहीं है, वो किसी का पुत्र नहीं है। अरे आज तक तो हम ये सोचकर जीवित थे कि चलो हमसे कोई गलती बन गई, संतान हमें छोड़कर चली गई, लेकिन भगवान तो हमारे हैं, भगवान के सहारे जीवन गुजार रहे थे। आज आपने क्या कहा कि भगवान ही हमें छोड़कर चले गए और तुम कहते वो किसी की संतान नहीं है, वो तो लीला करने आए थे। कितनी बार उसने यशोदा को माँ कहा है, जब गोपियां कहती थी नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, यशोदा मैया गोरी, और तू पता नहीं कहां से आया है काला करूटा सा, दौड़कर आता था यशोदा से कहता था कह दे मैया उस जामरी से मैं तेरो ही छोरो हूं। पता नहीं कितनी बार उसने यशोदा को माँ कहा है। और तुम कहते हो वो भगवान है, तो भगवान को कभी भूख लगती है क्या? वो तो सबका पालन पोषण करते हैं। मेरे लाला को मैंने पता नहीं कितनी बार भूख से तड़पते देखा है। तुम कहते हो वो भगवान है, भगवान किसी के यहाँ चोरी करते हैं क्या? मैंने मेरे लाला को पता नहीं कितनी कितनी बार चोरियां करते देखा है। तुम ये क्या कह रहे हो?
कि वो भगवान है, लीला करने आया है। आज जीवन में पहली बार उद्धव का ब्रह्म मुहूर्त निकल गया, स्नान नहीं किया, सुने जा रहे, आए थे सुनाने और अब तो सुनते ही जा रहे, वहां से उठकर चल पड़ते हैं। नंद बाबा नेत्र बंद कर लेते हैं। अब आगे जरा चलते हैं, गोपियां आपस में चर्चा कर रही, सुनो ये वही रथ लग रहा है जो हमारे कन्हैया को लेकर गया था, ऐसा लग रहा है कि वही रथ आया है। एक गोपी कहती वो क्यों आया है? दूसरी गोपी कहती इसलिए आया होगा कि कंस का श्राद्ध होगा और वो सब देते हैं, राक्षस है, उनको तो मांस की आवश्यकता है और उन सबको पता है कि वृंदावन वासियों का हृदय बड़ा मीठा है, उन सब अपन सबका मांस लेने के लिए आया होगा। एक गोपी कहती है अगर तेरा हृदय मांग ले, तेरा मांस मांग ले तो क्या तू दे देगी? कहती है हाँ मैं अवश्य दे दूंगी। क्यों? क्योंकि मामा का श्राद्ध है, मामा के श्राद्ध में भांजा भी होगा और मैं मेरा कलेजा हंसते हुए निकाल कर दूंगी, क्योंकि जब ये कलेजा उस छलिया के सामने जाएगा और जब वो इसको खाने लगेगा तो इसकी तड़फन देखकर उसको पता लग जाएगा कि वृंदावन में एक एक गोपी तेरी याद में किस प्रकार से तड़प रही है। मैं हंसते हुए दे दूंगी। अब उद्धव जी जाते हैं और उद्धव जी को देखकर गोपियां कहती हैं ये पीतांबर, ये मुकुट, ये कुंडल क्या तुम उस यदुपति के पहनकर आए हो? उद्धव जी कहते तुम्हें कैसे पता? बोले हमसे ज्यादा कौन जान सकता है उसकी खुशबू को, हमसे ज्यादा कौन जान सकता है। और सुनो उस यदुपति को हमारी याद आती है। क्यों यदुपति क्यों कहा? क्योंकि मथुरा में जाकर अब तो राजा बन गए हैं, अब वो कन्हैया नहीं रहे हैं, तो कहा याद आती है क्या? अब तो वो यदुपति बन गए हैं। उद्धव जी कहते सुनो ये सब व्यर्थ की बातें छोड़ो, आप तो ज्ञान के मार्ग पे चलो और मोक्ष की प्राप्ति करो। गोपियां कहती उद्धव क्या मिलेगा मोक्ष में जाने से? स्वर्ग। अरे हम ठोकर मारती हैं ऐसे स्वर्ग को जो हमें कन्हैया से अलग कर दे और हम बार बार जाने के लिए तैयार है ऐसे नरक में जो हमारा मिलन हमारे कन्हैया से करवा दे, हमारे उससे छलिया से करवा दे, हम बार बार जाने के लिए तैयार हैं। कहने कोई और आया था, कह कोई और रहा है। काफी समय बीत गया, कन्हैया से कहकर आए थे यूं गया यूं आया, अब तो बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं, हुलिया चेंज हो गया है। और जैसे महल में प्रवेश किया तो कहते जा रहे हैं यदुपति, छलिया, कन्हैया, ये सब मन घड़ंत नाम है तुम्हारे, यहाँ क्या कर रहे हो? हमें ज्ञानियों के बीच में आप जाइए ना, उन्हें प्रेमियों के बीच में। कन्हैया कहते नहीं मैं वहां नहीं जा सकता। क्यों? अरे जा नहीं सकते तो कम से कम मिलने चले जाया करो। बोला मिलने भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कंस के ससुर जरासंध को पता लगेगा कि मेरी प्रीति वृंदावन में है तो मुझे कष्ट पहुंचाने के लिए उन सबको परेशान करेगा। और हाँ तू क्या सोचता है उद्धव, मैं वहां नहीं हूं। जब गोपियां कृष्ण कृष्ण करते करते मूर्छा को आ जाती है, मेरे हाथों से उठाता हूँ और सबको उनके घर तक पहुंचाता हूँ। उद्धव मैं मेरे वृंदावन को कभी छोड़ नहीं